सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है? 1/4। अच्छा, ये पढ़ने से क्या पता चलता है कि दोनों में बड़ा कौन है? पृथ्वी बड़ी है ना, तब ना चांद का जो है उसका 1/4 हो जा रहा है व्यास। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन का, अच्छा कौन सा भिन्न है, ये हम इस पे बात करते हैं। लिखे हैं पृथ्वी का आयतन 64 गुना होगा। पूछ रहा है कि भाई चांद का आयतन पृथ्वी का कौन सा भिन्न होगा, तो वही 1/64 हो जाएगा। अब किए क्या है तो समझिए एक एक करके। सबसे पहले पृथ्वी का फिगर बनाए और एक चांद का बनाए। पृथ्वी का व्यास जो है d1 वो x किलोमीटर मान लिए, माना कि पृथ्वी का व्यास d1 = x किलोमीटर। तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा? x/4 किलोमीटर। d2 हो गया x/4 किलोमीटर। अब पृथ्वी की त्रिज्या r1, भाई त्रिज्या व्यास की आधी होती है ना, तो त्रिज्या r1 हो गया d/2 मतलब x/2 किलोमीटर। तो पृथ्वी की त्रिज्या हो गया x/2। जब चंद्रमा की त्रिज्या निकालेंगे x/4 तो पहले से उसका डायमीटर है, इसमें ना 2 से भाग करते हैं तो लिखे हैं /2 मतलब x/, ये हो गया 4 × 2 x/8 किलोमीटर। तो चंद्रमा की त्रिज्या x/8 किलोमीटर और पृथ्वी की त्रिज्या x/2 किलोमीटर। हमको आयतन का रिलेशनशिप बताना है तो हम दोनों का आयतन निकालें, और दोनों का आयतन मतलब गोले का आयतन होगा। ठीक है, तो लिखे यहाँ पे कि पृथ्वी का आयतन 4/3 πr3, 4/3 लिखे, पाई लिखे, r की जगह पर 3 बार r लिखे यहाँ पे, x/2 इनको कैलकुलेट किए, पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। तो 2 से 4 कटा 2 बार में, फिर 2 से 2 कट गया तो आया हमारा πx3/6 किलोमीटर में माने थे। अब आए हम चंद्रमा का आयतन निकाले, फार्मूला वही हुआ 4/3 πr3, तो r 3 बार यहाँ लिखे हैं, तो ये 4 से 8 कटा 2 बार में, बाकी सब तो नीचे ही है। इन सबको गुना किए तो 384 आया, ऊपर आया πx3। ये हमारे चंद्रमा का आयतन है। असल में सवाल में पूछा था कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। फिलहाल हम क्या किए हैं कि देखिए, पृथ्वी बड़ी है, पृथ्वी का आयतन में चांद के आयतन से भाग दिए हैं, हमको 64 आया है। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी का आयतन चांद के आयतन का 64 गुना है। तो चांद का आयतन क्या होगा? तो चांद का आयतन पृथ्वी का आयतन का 1/64 भाग होगा। यही ना होगा जी, 1/64 होगा। पृथ्वी चूंकि 64 गुनी बड़ी है तो चांद 1/64 गुना हो जाएगा आयतन उसका भी। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा ये लिखने के बाद, इसलिए चांद का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 भिन्न होगा या 1/64 भाग होगा, ऐसे लिखिए। ठीक है, बना लीजिए।